हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न वेल विद शीला मैम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हैव, हैज, हैड एंड डू, डज, डिड। हैव हैज यूज जो हम करेंगे, ये आज हम करेंगे मेन वर्ब के रूप में। यानी जो हैव हैज हैड होगा ये मेन वर्ब में भी यूज होता है और एक हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इसको मेन वर्ब में पढ़ेंगे कि मेन वर्ब में कैसे इसका यूज किया जाता है। तो जो हैव और हैज है ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और हैड जो है ये हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ लेते हैं कि कहाँ हम हैव, हैज और कहाँ हम हैड यूज करेंगे। चलिए देखते हैं हम एग्जांपल्स का और इसके द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो हैव, हैज, हैड है ये तीनों जो है ये मेन वर्ब है। हैड जो हमारा होगा यूज ये पास्ट टेंस में होगा, हैव होगा और हैज जो है ये हमारा प्रेजेंट में होगा। तो ये जो प्रेजेंट में होगा तो किन किन सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे और किन सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे इसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होगा यहाँ पर आई, यू, वी, दे। और भी बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, फार्मर हो गया। इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है। और जो हैज होगा, हैज जो होगा ये किस सब्जेक्ट के साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन हो जाएगा, ही, शी, इट, और किसी का नाम हो सकता है जैसे कि रितिका, और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, श्याम हो सकता है, रोहन हो, सोहन, कुछ भी हो सकता है। इन सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक घर है या मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक सुंदर सी किताब है, तो मेरे पास जो मेरा शब्द आया है वो आई है। तो आई के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। जो आई होगा आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। यानी कि मान लीजिए कि जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे पास एक कलम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई हैव अ पेन। ठीक है। यानी मेरे पास एक पेन है। तो यहाँ पर हैव जो आया है एक मेन वर्ब। ठीक है। अब ये मेन वर्ब आया है क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। जो यहाँ पर है ये नाउन है, नाउन के साथ ये हैव आया है, इसलिए जो हैव होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बनाया है, आई हैव अ पेन। अब मेरे पास एक कलम है, यानी है जो ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहलाता है। ये कौन सा टेंस, अगर कोई पूछे कि ये टेंस कौन सा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। देखिए अब हम इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, आई डू नॉट हैव अ पेन। यानी हम क्या करेंगे, आई के साथ डू यूज करेंगे, आई डू नॉट हैव पेन। ठीक है। इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, आई डू नॉट हैव अ पेन। ये भी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आई डोंट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन या आई डोंट हैव अ पेन। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अभी अगर इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए अगर मैं बोलूंगी कि क्या मेरे पास एक पेन है, तो क्या आया है, तो यहां पर क्या के लिए हमारा क्या बनेगा, डू आई हैव अ पेन। ठीक है। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। अगर हम जैसे कि आप देखते हैं कि जो अगर क्या आया हो पहले तो हम यस और नो में जवाब देते हैं। तो जब हमारा यस और नो में जवाब होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस में, उसी का हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे अगर बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा यूज होगा वो क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, क्या, क्यों, कब, क्यों का जो अंग्रेजी होगी सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड सब राइट करेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कुछ बोलूंगी कि मेरा अगर सेंटेंस होगा, मेरे पास एक कलम क्यों है, क्यों है आया है, तो यहाँ पर अगर मेरा सेंटेंस है तो हम सबसे पहले लिखेंगे Why do I have a pen, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये किसमें है, जो बना है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास एक कलम क्यों है, ठीक है। तो क्यों बीच में आया, इसलिए सबसे पहले वाई से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, उसके बाद में हम अदर वर्ड को राइट किए, ठीक है। तो यहाँ हम देखे हैं कि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज किए हैं। अगर वहीं पर अगर ही लगा दें, जैसे कि उसके पास पेन है, ठीक है, उसके पास एक पेन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके के लिए अब यहाँ पर ही और शी दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हमें पता हो रहा है कि वो ही है या शी है। सिंपल सा है, क्या, उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, वो लड़का भी है और लड़की भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम सेंटेंस मान लीजिए जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा, ही हैज ए पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ही के साथ हम हैज यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, ही के साथ हैज यूज किए हैं, क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर है। तो आपको एक ही बात याद रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैव यूज करेंगे। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी होगी कि हम हैव कहाँ और हैज कहाँ लगाएंगे, किन सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव लगेगा और किन सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। बस जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, इतने बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए अगर हम इसका निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर हमने आई के साथ डू लगाया है तो ही के साथ हम हैज लगाए हैं। तो जो हैज लगा है तो ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हम नेगेटिव सेंटेंस जब फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आई के साथ डू लगा है तो यहाँ पर ही के साथ डज लगेगा, ठीक है। यानी क्या लगेगा यहाँ पर, अगर नेगेटिव बनेगा तो ही डजंट हैव अ पेन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही डजंट हैव अ पेन या ही डज नॉट हैव अ पेन, इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। यानी जो क्या बनेगा नेगेटिव, ही डज नॉट हैव a pen, ठीक है, he does not have a pen, ठीक है। अब जो है हमारा क्या है, इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगा करके बनाते हैं, तो जैसे अगर मैं बोलूँगी क्या उसके पास एक कलम है, तो क्या आया है सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डज। ये डज जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हो जाएगा डज ही हैव अ पेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा क्या लगेगा, इंट्रोगेशन मार्क लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा जो थर्ड वाला है, अगर मैं हम कहें उसके पास एक पेन क्यों है, तो अब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी वाई। अब वाई के बाद में हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज। वाई डज ही हैव अ पेन, ठीक है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है,
और जो हैव और हैज है ये मेन वर्ब का काम कैसे कर रहा है। अब हम कैसे जब पता करेंगे कि जो हैज है वो मेन वर्ब है, इसलिए ये मेन वर्ब है क्योंकि इसके पहले और कोई भी वर्ब नहीं आया है। इस सेंटेंस में हैज के बाद कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हैज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। और इसके बाद सीधा एक नाउन आया है। अब नाउन से पहले यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए हैज यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। सेम यहाँ पर भी एक क्या है, नाउन है पेन, और इसके पहले भी हमने हैव का यूज किया है, तो हैव जो है ये मेन वर्ब ही है। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि जब अगर हैव और हैज के बाद कोई भी नाउन आता है तो हैव और हैज जो है ये मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है हैड। अब हैड जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है, तो वही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज होता है। लेकिन जब हैड है, जो हैड है वो हैड के साथ हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ ही हम क्या यूज करेंगे, हैड ही यूज करेंगे। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट टेंस में बनाऊंगी तो कैसा मेरा सेंटेंस बनेगा, मेरा सेंटेंस बनेगा क्या, सॉरी यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, जैसे यहाँ पर है मेरे पास एक कलम है, तो अगर पास्ट टेंस में मैं बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, मेरे पास एक कलम थी। क्या बनेगा, मेरे पास एक कलम थी। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे, हैड का यूज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैड अ पेन। ठीक है, अब यहाँ पर हैड लगा है, यानी आई हैड अ पेन, जो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास एक कलम थी। ठीक है, अब इसी का अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो जब हैड आया है तो हम निगेटिव बनाते समय हमें क्या करना होगा, डिड यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक कलम नहीं थी, तो कैसे बनेगा, आई डिडंट हैव अ पेन। ठीक है, आई डिडंट हैव अ पेन, सेंटेंस क्या बना, आई डिडंट हैव अ पेन या आई डिड नॉट हैव अ पेन, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसी को इंट्रोगेटिव बनाऊंगी, अगर क्या पहले लगा के बनाऊंगी, तो सबसे पहले मेरा यूज होगा डिड। क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे डिड आई हैव अ पेन, डिड आई हैव अ पेन, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब उसी के साथ अगर हमें बोलना होगा कि मेरे पास एक कलम क्यों थी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डिड आई हैव अ पेन। ठीक है, आपको एक बात और याद रखना है कि जब हम यहाँ पे जैसे कि हमने बनाया है आई हैव अ पेन, ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ हम हैव यूज किए हैं। यहाँ जो सेकंड सेंटेंस है हमारा ही हैज अ पेन, यानी ही के साथ हम हैज यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है हमारा चेंज हुआ है, और सब्जेक्ट के अनुसार जो हमारा वर्ब है वो भी हमने चेंज किया है। यहाँ आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगा है। यहाँ जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनके साथ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब है हैव और हैज, ये चेंज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो
जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे। अब जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू लगा है तो जो मेन वर्ब होगा ये हैव होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर नहीं होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डू में चेंज करेंगे पर हैव में चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आई डू नॉट हैव अ पेन, ठीक है। यहाँ पे भी हम डू है तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई आया है जिसकी वजह से यहाँ पे हमने डू लगाया है, लेकिन हैव में कोई चेंजेस नहीं आया है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे यहाँ पे सेकंड वाला है, जो सेकंड है हमारा यहाँ पर ही हैज अ पेन, तो यहाँ पे ही जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज यूज किया है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने नेगेटिव सेंटेंस जब फॉर्म किया है तो यहाँ पर क्या हुआ, ही डजंट या ही डज नॉट हैव जो होगा ये हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमने हैज लगाया है, यहाँ पे हैव लगाया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे डज लग गया है तो डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो जो मेन वर्ब होगा हैव, यहाँ पे हैव ही होगा, हैज नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ जो चेंजेस होगा डू या डज में, जैसे यहाँ पर ही है तो ही के साथ हम हैज डज लगाए हैं, तो अब ये डज लगा तो यहाँ हैव ही रहेगा, यहाँ पर हैज यूज नहीं होगा। यानी ये मेन वर्ब यहाँ पर हैव होगा। यहाँ पे भी हमने डज लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा डज जो है यहाँ पर, और ये मेन वर्ब है तो जो ये मेन वर्ब आया है हमारा हैव, यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे हैव ही लगेगा, हैज यूज नहीं होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज में चेंजेस होते हैं, पर यहाँ जो मेन वर्ब होगा वो सभी जगह हैव का ही काम करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सेंटेंस बना है यहाँ पे भी क्या होगा, हैव लगेगा। सेम उसी तरह से अगर हम पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं, जैसे मेरे पास एक कलम थी, तो वहां पर भी जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो डिड है, डिड जब लग जाता है तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, हैड न यूज करके वहां पर भी हम हैव ही यूज करेंगे। इस तरह हमने देखा कि हैव, हैज, हैड का किस तरह से यूज किया जाता है मेन वर्ब में। अब जैसे कि डू डज जो है, डू डज डिड, ये जो है हमारा हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जो डू डज होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। जैसा कि हमारा जो सेंटेंस है इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कलम है, ये जो है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू और डज। डू और डज जो होता है, डू हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो डज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमने डू और डज लगा करके हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी बनाया है, और हैव हैज लगा करके हमने क्या किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, जो कि जो हैव और हैज है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। सेम वहीं पर जो हमने हैड का यूज किया है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आई हैड अ पेन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक हम लगाते हैं, अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम डिड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जो फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई हैड अ पेन, और नेक्स्ट जो सेकंड सेंटेंस है आई डिडंट हैव अ पेन, यानी जो ये डिडंट है, ये डिडंट जो है कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है डिड नॉट का, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा है डिड पहले आया है क्योंकि हमने बोला है कि क्या, यानी जो हमारे सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है, क्या मेरे पास एक कलम थी, इस तरह से हमने इसका यूज किया है। तो जब क्या लगा है तो क्या के लिए हम डिड का यूज पहले करेंगे, क्योंकि डिड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ हैव जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो डिड आई हैव अ पेन, यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया सेंटेंस को।
सेकंड जो लास्ट सेंटेंस है हमारा, व्हाई डिड आई हैव अ पेन, यानी यहाँ पे ये डिड लग गया है तो जब ये डिड लग गया है तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने हैड लिया है, यहाँ पे हैड क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम एक डिड जो है ये हमारा पास्ट टेंस है, तो जब ये पास्ट टेंस हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है तो ये जो हमारा जो मेन वर्ब होगा वो प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने हैव यूज किया है और यहाँ पर भी जो डिड है यूज हुआ है, अब डिड की वजह से यहाँ पर भी हमने हैव ही यूज किया है। क्यों यहाँ पर हम हैड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस में जब हम डिड यूज कर रहे हैं तो हम दो पास्ट टेंस यूज नहीं कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में, क्योंकि ये डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर हैव है जो प्रेजेंट में होगा, यहाँ पे भी डिड है, यहाँ पे भी डिड है, इसलिए हमने जो मेन वर्ब है वो हमारा प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर हम हैड यूज करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा हैड होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं बोलूँगी उसके पास एक कलम थी, उसके पास एक कलम थी, तो उसके पास ही आया है, तो ही के साथ भी हम हैड यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैसे कहेंगे, ही हैड अ पेन, यानी उसके पास एक कलम थी। अब उसी का नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिडंट हैव अ पेन, यानी ही के साथ डिड लग जाएगा, नॉट अगर लगाएंगे तो ही डिडंट या ही डिड नॉट हैव अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो हैव, हैज, हैड है ये कैसे मेन वर्ब में हम इसको बनाते हैं, और अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू, डज, डिड का जरूरत पड़ती है, यानी इसके साथ भी हम दोनों के साथ कैसे ये सेंटेंस को बनाए हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुछ नेगेटिव और कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने यहाँ पर फॉर्म किया है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।